पोर्ट वॉश के बारे में। अभी जैसे जो अंदर लगे पड़े हो भैया, ठीक है ना, वो कहाँ काम करें, पोर्ट वॉश में काम करें। पोर्ट वॉश अभी जैसे दो चीज होती है, एक होता है हमारा डिश वॉश, एक होता है हमारा पोर्ट वॉश, ठीक है। अब पोर्ट वॉश का मतलब है जो हमारे किचन के हमारे बर्तन हमारे धुल रहे हैं, पॉट का मतलब वही है बड़े बर्तन हमारे, ठीक है। अभी जैसे कल मतलब कि एक तो उनके पास 2 सिंक है वहां पे, ठीक है, उसमें धो रहे, और नीचे नीचे भी हमने जगह बनाई, और नीचे जगह इसलिए की क्योंकि बड़े बड़े बर्तन होंगे ना तो वो क्लीन नहीं हो पाते, उस सिंक के ऊपर वो आएंगे नहीं तो क्लीन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब वहां पे भी प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है, क्लीन तो कर रहे हैं, बट उस एरिया की क्लीनिंग हो रही नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमारा ये पोर्ट वॉश का हमारा फॉर्मेट हमारा होता है, ठीक है। ये हमारा पोर्ट वॉश का हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये आप लोग पकड़ लो। तो जो ये भैया हैं, ठीक है, इनको आपको इनसे इनको समझा देना है, ठीक है। ये ठीक है, ये लो आप लोग भी ले चित्र, ये लो, ठीक है। और अभी जितने भी हम लोग किचन में काम करें ना, अभी चाहे हमारा ये काम नहीं है, बट एटलीस्ट हमको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही जैसे आप अभी बाद में आप सुपरवाइजर बनोगे, बाद में मैनेजर बनोगे, तो यही सारी चीजें हमारे आप लोगों के हमारे काम आएंगी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हो गया हमारी साइट। साइट का मतलब है हमारे रेस्टोरेंट का नाम, स्पाइसी फूड एंड कैफे। इसके बाद हो गया मंथ, मंथ माने महीना, नवंबर का हमारा महीना हो गया। अब इसमें डेट्स दे रखे मैंने 1 2 3 4 5 6, ये सारी सारी हमारी डेट्स हो गई है, ठीक है। आपका इसके बाद हमारे हो गए क्लीन रैक। रैक हमारे यहाँ पे लगे पड़े हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे ये इधर जो हमारा एसएस का रैक लगा पड़ा है बर्तन के लिए, वो हो गया। अब यहाँ पे वो उस रैक को क्लीन करेगा और उस पर वो टिक मार देगा, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, ठीक है ना। उसने उसको टिक मार दिया जब भी उसने उसको साफ करा। अब उसके बाद है यहाँ पे वॉल। वॉल माने अभी जैसे हमारी जो दीवारें होगी, अब पूरी की पूरी वॉल जो हमारी लगी पड़ी है, सबके ऊपर टाइल लगी पड़ी है, ठीक है ना। वो सबसे अच्छी चीज है टाइल अभी, क्योंकि अगर आप घर में भी देखोगे ना, अगर टाइल को साफ करना आसान होता है। जो नॉर्मल दीवारें होती है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल जैसे दीवारें होती है जो मट्टी की या सीमेंट की, तो उस पे अगर मान लीजिए जैसे पोर्ट वॉश में काम हो रहा है, तो वहां पे दाल के छींटे, तरी के छींटे, करी के छींटे, ठीक है ना, खून के छींटे, सबके छींटे पड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, दीवार खराब होने लग जाती है, फिर उसके अंदर स्मेल वगैरह आने लग जाती है। बट टाइल में ये होता है कि टाइल इजिली क्लीन हो जाती है, आपने साबुन पानी मारा, ठीक है, वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो वो फायदा होता है, तो उसको भी क्लीन करना है, ठीक है ना। वो अगर वो दिन में 2 बार भी अगर उस पर अच्छे से कपड़ा मार देगा और साबुन मार देगा ना, बहुत चमक जाएगी, ठीक है। बट आप लोगों को मेक श्योर करना है कि वो कर रहा है, ठीक है ना। रविंद्र, आप लोगों को मेक श्योर करना है कि वो कर रहा है। फिर इसके बाद है हमारी ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब हो गया हमारी जो नालियां। अब जैसे हम लोग अभी हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे ना, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो ड्रेनेजेस ब्लॉक होंगी। ड्रेनेज ब्लॉक का मतलब है जो हमारी नालियां ना वो जाम होने लग जाएंगी। नालियां जाम होने का मेन रीजन क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च मतलब हो गया जैसे नूडल का पानी हमारा हो गया, ठीक है, नूडल का पानी हमारा हो गया, ठीक है, चावल का पानी हमारा हो गया, आटा हो गया। ये जैसे मैं बोलता हूँ, हम लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं, आटे के अंदर अगर आप पानी डालोगे ना फूल जाएगा। अभी जैसे हम चावल पकाते हैं, चावल को पकाएंगे फूल जाएगा। तो जब जब ये नालियों में जाते हैं ना, तो ये सबसे ज्यादा जाम करते हैं नालियों को, ये सब सारी चीज ना। तो कोशिश करना है कि वो नालियों में नहीं जा रहे, वो आपने नीचे कुछ स्टेनर लगाया और स्टेनर के बाद सीधा उसको आप कहाँ पे, डस्टबिन के अंदर फेंक रहे हो। जब उसको आप डस्टबिन के अंदर फेंकोगे तो वो नालियों में नहीं जाएगा, नहीं तो नालियां चौक होती है, फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हमको खुद ही होती है, फिर वो नालियां जाम हमारी हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारी डिश वॉशिंग मशीन है। डिश वॉशिंग मशीन हमारे पास यहाँ नहीं है, हम लोग मैनुअली साफ कर रहे हैं। इसके बाद है वॉल मॉप्ड। दीवारों पे भी मॉप करना है। मॉप किससे कर सकते हैं, हमारे जो झाड़न होते हैं, ठीक है, या मॉब हमारा होता है हिंदी में, जो हम लोग बोलते हैं झाड़न ही बोलेंगे, मॉप हो गया, उससे हम लोग अपनी दीवारों को साफ कर रहे हैं। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ऑफ सिंक एंड यूटेंसिल्स। अब इसके बाद जिस सिंक में हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3 सिंक है हमारे, तो सिंक की भी हमको क्लीनिंग करनी है। ये नहीं कि हम लोग साफ कर रहे हैं और वो ही हमारी चीजें गंदी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं झाड़ू से साफ कर रहा हूँ बट झाड़ू ही इतनी गंदी है, ठीक है, या मेरे पास मॉब है, मैं मॉब से साफ कर रहा हूँ, मॉब ही टूटा पड़ा है मेरा, ठीक है। तो जिस चीज से हम लोग सफाई कर रहे हैं वो भी हमारी क्लीन होनी चाहिए, तभी वो सफाई इफेक्टिवली वहां पे होगी। इसके बाद है हमारे हैं आपके डस्टबिन एम्प्टीड, क्लीन एंड सैनिटाइज। इसके बाद है जितने भी हमारे डस्टबिन है वो क्लीन और सैनिटाइज भी हो रहे हैं। सैनिटाइज का मतलब है कि खाली भी हो रहे हैं, उस डस्टबिन की भी धुलाई हो रही है, और उसके बाद वो सैनिटाइज भी हो रहे हैं। सैनिटाइजर का मतलब है जैसे सैनिटाइजर होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, उस पर स्प्रे मारा आप लोगों ने, जैसे अभी कोलिन आएगा यहाँ पे, ठीक है, सफाई करने, सेम वैसे सैनिटाइजर का स्प्रे होता है, तो उसके बाद उसको हम लोग सैनिटाइज हम लोग कर रहे हैं,
ठीक है, प्रॉपर्ली क्लीन हो रहा है, नहीं तो उसको धो धा के धूप में सुखा दो, धूप में सुखाओगे तो मतलब उसका पूरा पानी वगैरह सूख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारे क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर पोर्ट वॉश। ठीक है, तो इसको आप लोग रखो। अब इसके बाद एक हमारा और ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है हमारी डेली फूड वेस्टेज रिपोर्ट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे फॉर्मेट है वो है हमारी डेली वेस्टेज रिपोर्ट का। ठीक है, अब डेली वेस्टेज का मतलब क्या है कि रोज हम जो वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हम लोग जैसे किचन में काम करते हैं, हम लोग ना चाहें तब भी हमारी वेस्टेज होती ही होती है। ठीक है ना, मतलब कि आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसे दुनिया का ऐसा कोई सा भी रेस्टोरेंट नहीं होगा जहां पे वेस्टेज नहीं हो रही हो, बट उस वेस्टेज को हम लोग मिनिमाइज या कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हम लोग उसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए आप पैसे जमा करते हैं, ठीक है ना, रोज आप बोलते हैं कि भाई मैं बैंक में 100 रुपए 200 रुपए जमा कर रहा हूं, कहीं आप लिखोगे तभी आपको एक महीने में पता चल पाएगा कि मैंने एक महीने में कितने पैसे जमा करे हैं, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने एक महीने में कितने पैसे जमा करे हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाई हर शनिवार को ना मैं 100 रुपए जमा करता हूं, बाकी दिन में कम जमा करता हूं। तो जब आपके पास कुछ लिखित में होगा ना, लिखे में होगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मैं किस दिन क्या कर रहा हूं। ठीक है, सेम वही हमारा पहले साइट नेम हो गया, साइट का मतलब हो गया हमारे स्पाइसी फूड एंड कैफे, डेट इसका ये हमारा पर डे का हमारा होगा। ठीक है, पर डे का हम इसको यूज कर सकते हैं। अब चाहे तो सेम हम लोग अपनी एक क्या कहते हैं उसका रजिस्टर में भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली फॉर्मेट हमारा ही है। अब सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 आइटम का मतलब रोज हम लोग क्या हम लोग फेंक रहे हैं। अभी मेनली क्या फेंका जाता है, चावल फेंके जाते हैं, दाल फेंकी जाती है, ठीक है, और नूडल फेंके जाते हैं, ठीक है जी, ये फेंके जाते हैं, सब्जी हम लोग काट रहे हैं वो हम लोग फेंकते हैं, या प्याज हम लोग फेंकते हैं। अब यहाँ पे आइटम हो गया, उसके बाद होगी हमारी क्वांटिटी, पोर्शन और वेट। क्वांटिटी का मतलब है कितनी मात्रा में मैं फेंक रहा हूं। अब पोर्शन और वेट, इसमें दो चीज लिखी है। अगर मैं कुछ आइटम कुक करके फेंक रहा हूं ना तो वो पोर्शन में जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैं चावल का 1 पोर्शन फेंक रहा हूं, ठीक है, वो एक चीज हो गया। बट मैं बोल रहा मैं चावल फेंक रहा हूं, चावल में फेंक रहा हूं कि भाई उसमें चूहा उसको ऊपर गंदगी मचा के चला गया, ठीक है, या उसके अंदर चींटियां लग गई चीनी के अंदर, तो वो एक तरीके से मैं उसका पोर्शन नहीं लिख सकता, मुझे वेट ही लिखना पड़ेगा। अगर चीनी के ऊपर चींटी लग गई तो मैं कैसे बोलूंगा कितने पोर्शन है, मुझे तो ये नहीं पता ना कि वो चीनी को मैं कहाँ यूज करूंगा, तो मैं उसको किलो के हिसाब से लिख दूंगा, भाई 1 किलो 2 किलो। हमारे पास वेइंग स्केल पड़ा है उधर, ठीक है ना, वेइंग स्केल हमारे पास वहां पे पड़ा हुआ, उसको आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद है मेरे यहाँ अनकुक्ड कुक्ड, कि वो कुक्ड है या अनकुक्ड है मैं लिखूंगा। उसके बाद मैं उसकी अप्रॉक्स कॉस्ट में लिखूंगा। अप्रॉक्स कॉस्ट आप रविंद्र बता देगा, नहीं तो मिराज जी बता देंगे, ठीक है ना, वो या फिर जो हमारे हेरू सर है उनसे आप पूछ लेना, ठीक है। उसकी कॉस्ट हम लिखेंगे और उसके बाद रिमार्क्स लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि हमने क्यों फेंका, रीजन, ठीक है ना। ये बेसिकली इसलिए नहीं कि आप लोगों की गलती निकाल के आप लोगों को पकड़ के कि भाई क्यों फेंक रहा है तू। बेसिकली ये है कि भाई कि अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं हर शनिवार को ना चावल फेंक रहा हूँ 2 किलो 4 किलो 5 किलो, ठीक है। मैं अब रीजन ये हो सकता है कि मैं ज्यादा बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो सकता है। अगर दो चीज है, ठीक है ना, ज्यादा बना रहा हूं, या तो मैं उस बनाने को कम करूंगा, या एक दिन पहले जो मतलब जो भी मैंने कुकिंग करी है ना उस चीज को मैं प्रॉपरली फ्रिज में रख रहा हूं, ठीक है। कोई भी खाना फ्रिज में रखो आराम से 2 दिन चलेगा, कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई आप उसको फेंको। जैसे अभी हम लोग फूड सेफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी चीज हो, चाहे आप चावल बना रहे हैं, कुछ अगर आप उसको बाहर छोड़ोगे ना तो शाम तक वो खराब हो जाएगा। अभी तो जैसे ठंडी आ रही है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेनली जब गर्मी होती है ना तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तब खाना खराब जल्दी होता है। तो जितने भी चीजें ना कोशिश करो कि अगर मान लीजिए मुझे पता कि मेरा पीक टाइम 2 से 3 है तो तब अपना सामान पूरा बाहर निकालो, क्योंकि सेटअप की जरूरत होती है। चाइनीज वाले अपने पूरी सॉस निकाली, इंडियन वाले ने पूरी अपनी ग्रेवी निकाली, ठीक है, अभी जैसे सैंडविच वाले ने अपना दुनिया भर का अपना आइटम काट लिया, ठीक है। बट जब मुझे पता है कि भाई मेरा इस समय नहीं होता है तो सारा का सारा सामान फ्रिज में रखो। जितना सामान फ्रिज के अंदर रहेगा ना उतना ज्यादा दिन वो चलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है मतलब कि हम मतलब ये पूरा एश्योर करना है कि कम से कम हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं, और जितने भी हमारे पोर्शन है पोर्शन से ज्यादा हम लोग नहीं दे रहे, ठीक है ना। और एक ये भी ध्यान रखना, जैसे अभी जैसे हम ट्रायल्स वगैरह भी करते हैं ना, अभी जैसे कोई पैकेजिंग वगैरह के लिए तो वो भी मना करना, पैकेजिंग वगैरह नहीं है, ठीक है ना, अभी बेसिकली। और अभी जैसे किचन हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है ना, किसी का भी किचन में अलाउड नहीं आना, ठीक है ना। मिराज सर है, रविंद्र सर है, हेरू सर है, ठीक है, ये सर इधर बैठे हैं, ठीक है ना। अगर कोई बाहर से आता है बोले मुझे किचन में, बिल्कुल मना है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टिकर लग जाएगा, किचन के अंदर कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना, कोई भी अलाउड नहीं है। बेसिकली वो इसलिए कि अभी जैसे हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा वो कर रहे हैं ना, तो लोग फट से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होने में आजकल देर नहीं लगती है, हाँ देर नहीं लगती है। एक
लोग ऐसे जाके देख के कॉपी कर लेते हैं, हम लोग भी करते हैं, हमारा भी यही काम है, ठीक है ना, बट ऐसे ही होता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो इस चीज को जो मैंने वेस्टेज वाला बोला है, इसको मतलब कि हमको सीरियसली लेना है, ठीक है। इसमें डाल दो, ठीक है, इसमें डाल दो, बाकी तो ये भी डाल, ठीक है। तो फूड वेस्टेज वाला भाई पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कोई भी नेग्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। और कोशिश करना है कि जितना हम लोग जितनी बचत करेंगे सबके लिए फायदा है, ठीक है ना, उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर आप भी साल भर के बाद बोल सकते हो कि भाई हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, ठीक है ना, पूरा का पूरा उसी चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग का हमारा पार्ट है वो है हमारी क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर किचन। अभी हमने पोर्ट वॉश की बात करी थी, उसके बाद हमारा किचन का हमारा एरिया आ जाता है, जितना भी हमारा पूरा किचन का एरिया है, ठीक है। ये लो। और आई थिंक सबकी ड्यूटी असाइन होगी किस कौन क्या क्या कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हैं, मालूम है किस किस की क्या ड्यूटी है।